हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को अमित डिफेंस इन्फो में। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है आधुनिक भारत। इससे पहले दो टॉपिक हो चुका है, जो प्राचीन भारत और आधुनिक मध्यकालीन भारत है, वो दोनों टॉपिक खत्म हो चुका है। ठीक है, उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोगों को उस वीडियो को देखना है तो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट उसका बना दिया गया है जीके जी का। ठीक है, अभी इसमें आधुनिक भारत में सबसे पहले क्या बना है, भारत में कंपनियों के अधिनियम। ठीक है, अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत में कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखो, सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, एक तरफ रहेगा नाम, एक तरफ कार्य और घटना। ठीक है, कार्य बलर कौन और घटना कौन सा रहल वो मन के बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लिया मन के वारेन। ठीक है, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहना, 1772 से 1785 ईस्वी तक। ठीक है, ठीक है, उसने अनेक प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, लगान प्रशासन ठीक किया। ठीक है, लगान प्रशासन ठीक किया, दीवानी व निजामत अदालतें कायम की। उसने वैध शासन प्रणाली का भी अंत किया। वैध शासन प्रणाली का भी अंत किया के वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, दूसरा आते हैं इस पे, दूसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793। ठीक है, यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अस्थाई भूमि बंदोबस्त 1793 के लिए विख्यात है। ठीक है, विख्यात है। इन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा प्रारंभ करवाई। ठीक है, सिविल सर्विस परीक्षा की क्या है करवाई। ठीक है, के लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इनका तो हो गया, दो लोगों का गया, तीसरा आते हैं, देखते हैं कौन सा है। इसके बाद है लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक। ठीक है, चतुर्थ मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध। ठीक है, 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान हारा और मारा गया। ठीक है, टीपू सुल्तान हार गया और मर गया। ठीक है, यह युद्ध वेलजली के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लगाया था। उसने सहायक संधि, ठीक है, का प्रयोग कर अनेक देशी रियासतों को ब्रिटिश प्रभाव के अंतर्गत किया। ठीक है, इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, 1813 से 1823 तक। ठीक है, उसने अंतिम मराठा युद्ध 1818 लड़ा था, जिसमें मराठों की रियासत को अपनी कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, किसमें मिला गया, राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया भैया, इसके बाद आया लॉर्ड वियन बैटिक। ठीक है, 1828 से 36 तक। ठीक है, इसके काल में अनेक सुधार हुए और भारतीयों को भी उच्च पदों का पर नियुक्त किया गया। सती प्रथा का अंत हुआ तथा ठगी प्रथा को दबाया गया। ठगी प्रथा मतलब ठगल जाता है, और सती प्रथा को भी हरावल गया। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को भी शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। ठीक है, शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद आता है लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, 1848 से 1856 तक। ठीक है, अपनी हड़प की नीति, ठीक है, से अपने झांसी, नागपुर, सतारा आदि के राज्य तथा भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अवध तथा बरार के राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। ठीक है, इसके समय में ही नया चार्टर एक्ट 1853 आया, जिसके अंतर्गत अनेक सुधार हुए। एक रेलवे लाइन, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम फी, WDI आदि का स्थापक हुई। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति, क्या क्या हुआ था इसमें। ठीक है, आइए पढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है, इसे इसे गदर तथा सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, परंतु वास्तव में यह भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था।
ठीक है। क्रांति के कारणों में लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति और लॉर्ड बेलेजली की सहायता संधि में महत्वपूर्ण भूमि निभाई। ठीक है। सैनिक कारणों में ऐसे अनेक बिंदु विद्यमान थे जो विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। सैनिकों को पदोन्नति से वंचित रखा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजा जाना, समुद्र पार का भत्ता न देना आदि ऐसे अनेक कारण थे। चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग और क्रांति का तत्कालिक कारण माना जाता है। ठीक है। क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया। ठीक है। फौज का इस तरह पुनर्गठन किया गया, ठीक है, कि आगे की ऐसी घटना न हो। समझ गए? इसे 1857 की क्रांति में ये सब कुछ बना। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोह नेता। ठीक है। विद्रोह नेता कौन कौन थे और कितने थे, अब कब कब हुआ? ठीक है। देखा, केंद्र विद्रोह नेता, विद्रोह की तिथि और उन्मूलन के सैन्य। ठीक है। उन्मूलन के सैन्य अधिकारी और उन्मूलन की तिथि। ठीक है। दिल्ली में विद्रोह के नेता के बहादुर शाह जफर बख्त खां। ठीक है। और विद्रोह तिथि 11 मई 1857। ठीक है। 11 मई 1857 ईस्वी में। ठीक है। अधिकारी के निकलसन हडसन। ठीक है। निकलसन हडसन। ठीक है। उन्मूलन का 20 सितंबर 1857 ईस्वी को, 20 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक है। केंद्र कानपुर में क्या बोला? नाना साहब तात्या टोपे 5 जून 1857 ईस्वी। अधिकारी के कालिंग कैंपबेल दिसंबर 1857 ईस्वी में। ठीक है। लखनऊ बेगम हजरत महल वीरजीज कादिर 4 जून 1857 ईस्वी को। कालिंग कैमोबेल। ठीक है। कालिंग कैमोबेल 31 मार्च 1858 ईस्वी में। ठीक है। झांसी की रानी। ठीक है। झांसी में मतलब केंद्र झांसी में और नेता के झांसी रानी बाई। ठीक है। 4 जून 1857 ईस्वी को जनरल यूरोज और 17 जून 1858 ईस्वी में। ठीक है। जगदीशपुर कुंवर सिंह अमर सिंह। ठीक है। और 12 जून 1857 ईस्वी में। विलियम टेलर दिसंबर 1858 ईस्वी में। ठीक है। फैजाबाद में कौन? बलल मौलवी अहमदुल्ला जून 1857 ईस्वी में। जनरल रेनाड 5 जून 1858 ईस्वी में। ठीक है। इलाहाबाद में बल्लाल लियाकत अली जून 1857 ईस्वी में। कर्नल नील 1858 ईस्वी में। ठीक है। बरेली में बल्लाल खान बहादुर खान। ठीक है। जून 1857 ईस्वी में। ब्रिसेंट आयर 1858 ईस्वी में। ठीक है। देखो, वायस राय के अधीन हुई कार्य। वायसराय के अधीन हुई कार्य। ठीक है। नाम और कार्य घटना दिया लड़ना। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1826 से 1862 ईस्वी में। ठीक है। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857। विधवा पुनर्विवाह। ठीक है। अधिनियम। ठीक है। 1856 में 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत पर से कंपनी के शासन का अंत एवं ब्रिटिश सरकार के शासन का प्रारंभ। ठीक है। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में भला। ठीक है। समझ गए ना? इसके बाद अब अगले पे। ठीक है। अगला क्या है? अगला हुआ तो लॉर्ड लिटन हुआ भैया 1876 से 1880 ईस्वी में। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन 1857। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 ईस्वी में। शास्त्र अधिनियम
1876 में पारिचित। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 तक, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा युद्ध, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ईस्वी में भारत में स्थानीय श्वासन का जनक वर्नाक्यूलर प्रेस की समाप्ति 1882 ईस्वी में। प्रथम नियमित जनगणना इल्बर्ट बिल विवाद 1883 ईस्वी में, 1883 से 84 में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन है, इसके बाद है लॉर्ड कजर, ठीक है, 1999 में और 1905 ईस्वी तक, ठीक है। एडर ट्रू फेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग 1902 से भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित, एंटिएंट मोनूमेंट एक्ट का अधिनियम जिसके तहत भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। बांग्ला का विभाजन 1905 में बना, ठीक है, 1905 में बना। अगला लॉर्ड माउंटबेटन मार्च अगस्त 1947 ईस्वी में। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947, भारत का विभाजन, भारत का पाकिस्तान की स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद वो भैया चक्रवर्ती राजोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी तक। लॉर्ड माउंटेन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत में गवर्नर जनरल बनाए गए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इस समय होता है ये टॉपिक कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो आप पढ़ना है क्या भाई, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन कब भलल, कहाँ भलल, कैसे भलल, एक बारे में पढ़ ली। एक बाद स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब कैसे स्वतंत्र होने के भलल भारत, ठीक है। क्रांति कौन कौन भलल और कैसे भलल ओकर सम, ठीक है। ये कुछ परीक्षा में जानना बहुत जरूरी है, कैसे कि कुछ परीक्षा में ये कुछ डेट ज़्यादा अक्सर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है मनकम। ऐसे पहले जो 1857 वाला क्रांति रहा वो भी इंपॉर्टेंट रहा, तब एक बाद चल जाए ये टॉपिक कभी कंप्लीट कर जाए अच्छी तरह से, ठीक है। चलो दोस्तों, ठीक है। आइए आता है पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस को कब ना स्थापना कब बलल, तो कब बलल भैया 1885 ईस्वी में। कब 1885 ईस्वी में, ठीक है। एक बाद आवल जा भैया मन के कहता कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम, देखो अच्छा तरह देखो, A.O. ह्यूम के नेतृत्व में किए गए, ठीक है। A.O. ह्यूम के नेतृत्व में की गई थी, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश सेना निवृत्त प्रशासनिक अधिकारी थे, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी थे। इसके बाद आता है इसका प्रथम अधिनिवेश दिसंबर 1885 ईस्वी बम्बई में हुआ, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। देखिए नाम थोड़ा सा अटपटा रहेगा, आप लोगों को एक दो बार पढ़ने में भी कठिनाई होगी। आप लोगों को ये जो PDF है आप लोगों को अमित डिफेंस इन्फो पर लिखोगे टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह से मिल जाएगी। आप हमारे चैनल से पढ़ के और अपने खुद से स्वयं पढ़ें, ताकि एक एक टॉपिक को अच्छी तरह से आप पढ़ सकें, ठीक है, और बार बार रिवीजन कर सकें, ठीक है। PDF वहीं भी मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चलिए अब इसके अगले नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट है ना, इसमें पॉइंट पढ़ना होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पढ़ें। आ जाता है 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के बाद, ठीक है, अगले 20 वर्षों तक इस पर एक जुट का प्रभाव था जिसे उदारवादी जुट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उदारवादी जुट कहा जाता था, ठीक है। उदारवादियों के मुख्य नेता थे उदारवादियों के मुख्य नेता थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, मदन मोहन मालवीय आदि। 1905 ईस्वी से 1919 ईस्वी के चरण को नवराष्ट्रवाद अथवा
पंथियों गर्मपंथियों के उदय का काल माना जाता है। ठीक है, उदय के काल क्या है माना जाता है। अंग्रेजों के गर्मपंथी नेताओं में मुख्य थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, अरविंद घोष आदि। ये सब मिलकर क्या कहना भैया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर जो पहला उदारवादियों के मुख्य नेता थे। ठीक है, और नवराष्ट्रीयवाद तथा गर्मपंथियों के उदयन काल का माना जाता है। अंग्रेज इतना सब भरल। ठीक है, लाल बाल पाल। ठीक है, ये लोग थे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखिए बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब भरल, बंगाल का विभाजन भरल 1905 ईस्वी में। ठीक है, 1905 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 को बंगाल का विभाजन का फैसला लिया। ठीक है, बंगाल का विभाजन इसी वाला बंगाल के राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के लिए उद्देश्य लॉर्ड कर्ज देखिए इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कर्जन ने 16 अगस्त 1905 ईस्वी में विभाजन का फैसला लिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद स्वदेशी व स्वराज 1905 ईस्वी में तथा 1906 ईस्वी में। ठीक है, लाल बाल पाल और अरविंद घोष के प्रयासों के कारण अंग्रेज ने विदेशी एवं स्वराज की मांग रखी। 1905 ईस्वी के बनारस अधिनिवेश में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस ने स्वदेशी की मांग रखी। 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिनिवेश में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कांग्रेस के स्वराज को अपना उद्देश्य निर्धारित किए। ठीक है, स्वदेशी व स्वराज में। ठीक है, लाल बाल पाल इनको ध्यान रखिए। और स्वदेशी की मांग कब बला, अध्यक्षता कांग्रेस ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद हम स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1976 में। ठीक है, बहिष्कार को मुख्य हथियार, बहिष्कार को क्या है मुख्य हथियार बनाया गया। बंगाल के बाहर बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को महाराष्ट्र में फैलाया। महाराष्ट्र में क्या है फैलाया। ठीक है, इस आंदोलन को देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इस वक्त 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, कब हुआ था, सन पूछा जाता है, इसमें सन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके बाद चलते हैं टॉपिक पर। टॉपिक है भाई हम लोगों का रौलट एक्ट के विरोध में जगह जगह। ठीक है, जगह जगह देखो रौलट एक्ट के विरोध में जगह जगह जनसभा आयोजित किया जा रही थी। इसी दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सफुल्लदीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जगह जनसभा आयोजित किए गए, जिस पर जनरल डायल ने गोली चलवा दी। मतलब भैया वहाँ पर क्या कहना गोली चलवा देना। ठीक है, जनसभा का दौरान पंजाब सरकार पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सफुद्दीन किचलू और सत्यपाल गिरफ्तार कर लिया था। इसी मुकाबला गोली चलवा देना जलियांवाला बाग। उसमें क्या घटना वाला भैया देखला देखा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह में रविंद्रनाथ ठाकुर ने सर की अपनी उपाधि लौटा दी। उपाधि लौटाने वाले शिवशंकर नायर भी प्रमुख थे। ठीक है, प्रमुख थे। इस बस ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्हीं सभी टॉपिक को अच्छी तरह से देखना था। तो हम लोग देख लिए। आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। छोटा छोटा है, देखिए बेसिक पूछता है, नहीं कि अब टॉपिक चल जाएँ। हाँ, पढ़ने की तो इसमें बहुत कुछ है, मगर जो परीक्षा में पूछता है बस इतना ही पढ़ो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से भी क्या होता है दिमाग में जोर हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा टॉपिक को चलो और नेक्स्ट टॉपिक पर चले। देखो 1919 में तो हम लोग पढ़ लिए। अब 1920 में देखिए क्या होता है, खिलाफत आंदोलन होता है। खिलाफत
आंदोलन, ठीक है, कब बना? 1920 ईस्वी में। सर्वप्रथम ना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उनके सहयोगी द्वारा तुर्की पर किए गए अत्याचारों ने मुसलमानों को गहरा आघात पहुंचाया था। इसके परिणाम स्वरूप 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, ठीक है। इसके दौरान आंदोलन में मोहम्मद अली और शौकत अली के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। भूमिका क्या हुआ? निभाई। शौकत अली, मोहम्मद अली, इन लोगों का भूमिका निभाई गई, ठीक है। इसके बाद है भाई 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जा पूरे देश में क्या मनाया जाता है? खिलाफत दिवस मनाया गया, ठीक है। मार्च 1920 में खिलाफत कमेटी के सदस्य ब्रिटेन गए, किंतु वे अपने उद्देश्यों में सफल नहीं रहे। अपने उद्देश्य में क्या रहना? सफल ना रहना भाई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? MNC छागला ने खिलाफत आंदोलनों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने को एक बड़ी गलती माना, ठीक है। MC छागला ने खिलाफत आंदोलनों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने को एक बड़ी गलती माना, ठीक है, खिलाफत आंदोलन का। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। खिलाफत आंदोलन आप लोगों का होता है ख़त्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखा, असहयोग आंदोलन बल्लन। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 में बल्लन, और खिलाफत आंदोलन भी कब बल्लन? 1920 में बल्लन, ठीक है। अब देखिए, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई कलकत्ता अधिनिवेश में, ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायों का बहिष्कार और गांधी जी द्वारा अपनी केसर एक हिंद उपाधि होता है, ठीक है, वापस की गई, ठीक है। फरवरी 1922 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई। कौन आंदोलन है? सवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की योजना बनाई के हमारे बापू गांधी जी। परंतु इसके पूर्व ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरा चौरी नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलनकारी भीड़ ने पुलिसियों के 22 नौजवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया। इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 ईस्वी का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लेना, ठीक है, गांधी जी मन का, ठीक है। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, ठीक है। कब? 22 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लेना के गांधी जी अपने बापू। इसके बाद है साइमन कसीमन 1927 ईस्वी में। साइमन कसीमन 1927 ईस्वी में भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए 1927 ईस्वी में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक असहयोग गठित किया गया। इस आयोग का भारतीयों ने एकजुट होकर विरोध किया, क्योंकि इसके एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, ठीक है। इसमें क्या, एक भी भारतीय सदस्य नहीं शामिल था, ठीक है। 1928 ईस्वी में साइमन कसीमन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी लगने से घायल लाला लाजपत राय की बाद में मृत्यु हो गई, ठीक है। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई पुलिस की लाठी लगने से, ठीक है। साइमन कसीमन जब अलग कहाँ? भारत में, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए दोस्तों, देखिए, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। छोटा छोटा टॉपिक है, आसानी से और अच्छे से नोट्स अपना बनाते रहें, बार बार पढ़ते रहें, ठीक है। मतलब आप एक टॉपिक बना लीजिए कि आज हमको ये पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। 2 टॉपिक जो पूरा सिलेबस आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। ऐसा 7-8 वीडियो लाएंगे ना, पूरा सिलेबस आप लोगों का जीके जैसे ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करें भाई कि अपना नोट्स बनाते रहें, उसमें अपना रिवीजन करते रहें, ठीक है। एक टॉपिक रोज़ क्लियर करें, मतलब एक टॉपिक रोज़ पढ़ें तो और अपना
ये वीडियो के माध्यम से टॉपिक क्लियर करें या फिर अपना नोट्स के माध्यम से टॉपिक क्लियर करें, मगर आप लोगों को एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करना है। और मैथ, रीजनिंग, हिंदी सबको लेकर साथ में चलना है, ठीक है। 1 घंटा सब कुछ कर दीजिए, ठीक है। ये नहीं कि हम जीके जीएस पढ़ते हैं तो जीके जीएस पढ़ते रहें, रीजनिंग पढ़ते हैं रीजनिंग पढ़ते रहें। बहुत जल्दी रीजनिंग मैथ सबकी क्लास चलने होने वाली, क्यों सबसे पहले इसको खत्म कर जाए, क्योंकि इसका भी कोई वीडियो नहीं बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसको सब लोग छोटा एग्जाम मानते हैं, ठीक है। इसको छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए और सबका भी एक अलग अलग डायरेक्ट। वो लोग बड़े बड़े बैच में यही सब पढ़ाते हैं और ले लेते हैं पैसा, बच्चे लोग से ज़्यादा, ठीक है। तो हम इसे यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को बस एक काम करना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए, तो कांग्रेस का लाहौर अधिनिवेश, कांग्रेस का लाहौर में अधिनिवेश बदला, ठीक है, 1929 ईस्वी को। 1929 की ईस्वी के लाहौर अधिनिवेश की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया। यह भी निश्चित किया गया कि हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी को क्या मनाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। एक बाद आवल भैया नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। इसके बाद है दांडी यात्रा कब भला, पूछा जाला भैया कि दांडी यात्रा कब शुरू भला, चाहे ऑप्शन दे दी इस ईस्वी में, अच्छा ऑप्शन में रही तो दांडी यात्रा से होता है। ऐसे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस जल्दी करवाने वाले हैं, ठीक है। पूरा तीनों ना देखो, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों खत्म हो जाएगा। इन पे 2 दिन क्वेश्चन चलेगा, ठीक है। उन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे तरह से ध्यान दें करिएगा, ठीक है। ठीक है, दांडी यात्रा 1930 ईस्वी में। इसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है, नमक सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है। अपने 19वीं अनुयायी के साथ गांधी जी ने साबरमती आश्रम में 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी के लिए यात्रा आरंभ की। 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। इसके बाद है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से सभी वर्गों ने भाग लिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया तथा शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध खान अब्दुल्ला गफ्फार खान ने खिदमतगार संगठन खिदमतगार संगठन बनाया, जिसके लाल कुर्ती स्वयं सेवकों ने वंचित अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बना, ठीक है। क्रांतिकारी गतिविधियां को समझ लो। 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के पश्चात देश में राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साहीन नवयुवक निराशा में पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर उन्मुख हुए, ठीक है। अक्टूबर 1924 ईस्वी में सतीचंद्र सायान्याल, श्यामप्रसाद विलियम्स और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HHRA की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद है इस संस्था HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। सरकार ने काकोरी कांड के प्रखंड में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशनलाल और राजेंद्र लहिदी को फांसी दी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की गई। साइमन कमीशन के विद्रोह के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करवाने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सारस लाहौर की 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु
द्वारा हत्या की गई। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की पहली क्रांतिकारी गतिविधियां थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह वटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को आतंकी करना था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दी गई। ठीक है। तत्पश्चात हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र बच्चे सदस्य चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 ईस्वी को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। ठीक है, किसमें मारे गए? मुठभेड़ में मारे गए। ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जोश और जुनून बनाए रखना। इसके बाद है सांप्रदायिक अधिनियम तथा पूना पैक्ट। 1932 ईस्वी में, ठीक है, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम कम्युनल अवार्ड का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने किया। इसमें दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात की गई थी। गांधी जी एयरवदा जेल में आमर अनशन प्रारंभ किया। 26 सितंबर 1932 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट किया गया, जिसके बाद गांधी जी ने अनशन समाप्त किया। अनशन क्या किया? समाप्त किया गया। यह था सांप्रदायिक अधिनियम तथा पूना पैक्ट। अच्छी तरह से समझ गए? ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, इसमें क्या? पृथक पाकिस्तान की मांग। पृथक पाकिस्तान की मांग कब बोला? 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में चौधरी रहमत अली ने एक पर्चा जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। ठीक है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिनिवेश में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निवारण का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। अब भैया पारित किया गया लफ्ज़ फिर का मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने पाकिस्तान की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। मुसलमान लीग ने 22 दिसंबर 1939 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार किया। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है। पृथक पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में। ठीक है, क्या वाला पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। 22 दिसंबर 1939 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को मनाया गया। ठीक है। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। ठीक है। तो भैया ये होता है टॉपिक कंप्लीट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। 1940 तक पहुंच चुके हैं। अब अगला टॉपिक जो है वो कहाँ से है देखते हैं। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में। ठीक है। कांग्रेस ने बम्बई अधिनिवेश में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। गांधी जी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ होते ही गांधी तथा अन्य शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी व वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व युवा ने संभाल पर्याप्तः आंदोलन अहिंसक न रह सका। ठीक है। हिंसक रहा, अहिंसक न होके देना। ठीक है भैया, उसमें सेना बहुत टाइट रहा। ठीक है भैया, जुनून रहा, जोन की अब तोलन के दिखावे किया भैया। बीएसएफ ट्रेडमैन का परीक्षा निकाले किया। फिजिकल के साथ साथ आई भी जरूरी है। ये सब को जानता हुआ तो ना सही रही कि कब के कौन क्रांति वाला
आप लोगों को तो जाएगा वहाँ कम करके मतलब वहाँ ट्रेडमैन काम करिए, मगर जो जानता हुआ ना फिर ओके आगे वहीं, क्योंकि अपने को हल्का मत लिया, अपने आगे उन लोगों के और अच्छा से समझ करें, ठीक है, उन लोगों से दिक्कत मत करें। चलिए एक बाद वाला माउंट बेटन योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति। तो योजना और स्वतंत्रता प्राप्ति 1947 में, ठीक है। 22 मार्च 1947 ईस्वी को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन भारत आए। 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटेन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई, जिसे जिसे क्या जिसे क्या हुआ, माउंटेन योजना के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत का विभाजन हुआ तथा 14 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्यरात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया, ठीक है। 14 से 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मध्यरात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। न कला 14 अगस्त 1957, 15 अगस्त 1957, 14 से 15 रात्रि के बल्ला, ठीक है, मध्य रात्रि का सब कहला ना, ये भैया ध्यान में देखो करें, ठीक है। अब पूछ सकता तो भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो कह सकला 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त इसी का 14 अगस्त रात्रि के बल्ला था ना, हाँ तब यही आई 15 अगस्त में, 14 अगस्त में ना सका, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर, भारतीय इतिहास के मुख्य व्यक्ति के हैं का सबको जान जरूरत है। भारत के इतिहास के मुख्य व्यक्ति ना जन बात भारत में रहे कौन फायदा था। तो भारतीय इतिहास के मुख्य प्रमुख व्यक्ति आर्यभट्ट क्या है, ये 5वीं शताब्दी के भारतीय नक्षत्रवेता तथा गणिताचार्य थे, ठीक है। आर्यभट्ट क्या ना, नक्षत्रवेता तथा गणिताचार्य थे, ठीक है। इन्होंने बीजगणित के सिद्धांतों को स्वरूप प्रदान किया। आर्यभट्टम तथा सूर्य सिद्धांतकम इनकी, ठीक है, आर्यभट्टम तथा सूर्य सिद्धांतकम इनकी रचनाएं थी। इसके नाम पर ही भारत के प्रथम भू उपग्रह का नाम रखा गया, ठीक है। इनके नाम पर ही क्या रखा गया, भू उपग्रह का नाम रखा गया, ठीक है। आइए दूसरे भारतीय इतिहास के प्रमुख व्यक्ति देखते हैं, ठीक है। एंटी वेसेंट 1847 ईस्वी को 1933 ईस्वी तक, ठीक है, आयरलैंड की महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष भी रही थी, ठीक है। ये थियोफ्रेटिकल सोसाइटी की भी अध्यक्ष रही थी। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया तथा हुमायूं लिंग का नेतृत्व भी किया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद है दयानंद सरस्वती। इन्होंने वेदों का अध्ययन किया और हिंदू धर्म में सुधारवादी रुख अपनाया। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की क्या कहना, स्थापना की दयाराम सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाशन इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया कि दयानंद सरस्वती, ठीक है। आगे चलिए। इसके बाद है दादा भाई नौरोजी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे और 3 बार उसके अध्यक्ष चुने गए। ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य चुना गया। इन्होंने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने पॉवर्टी एक्ट ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की पुस्तक लिखी, ठीक है। देखो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, नाम थी पुस्तक लिखी, ठीक है, कि वह दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसके बाद है गुरु गोविंद सिंह। यह गुरु तेज बहादुर सिंह के पुत्र तथा सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इन्होंने
सिखों को सैनिक शिक्षा दी और आल आलसा पंथ की स्थापना की। आलसा पंथ की स्थापना की, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद है गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी तक, ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक तथा समाज सुधारक थे, जो ननकाना साहिब में पैदा हुए तथा डेरा बाबा नानक में इनका निधन हो गया, ठीक है। नाना साहिब में पैदा हुए और डेरा बाबा नानक इनका निधन हो गया, ठीक है, गुरु नानक जी का। इसके बाद आता है कौटिल्य, इन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन दिलाने में सहयोग किया। अर्थशास्त्र इनके द्वारा रचित है। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का महत्वपूर्ण साक्ष्य है, ठीक है। अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन का महत्वपूर्ण क्या है? साक्ष्य है, ठीक है। कौटिल्य, देखिए इनके 3 नाम है, कौटिल्य, चंद्रगुप्त या विष्णु प्रभाकर। यह चंद्रगुप्त मौर्य के राज संहिता दिलाने में सहयोग किया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के क्या दिलाने में महत्वपूर्ण है, कौटिल्य। लक्ष्मी मीराबाई, ठीक है, 1835 से 1858 ईस्वी तक झांसी की रानी के नाम से विख्यात भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते लड़ते इस वीरांगना ने युद्ध क्षेत्र में अपनी जान दे दी, ठीक है। लक्ष्मीबाई न करेगा, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, ठीक है, वही लक्ष्मीबाई है। इसके बाद है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, 1869 से 1948 ईस्वी में बापू, ठीक है, जिसे बापू भी कहा जाता था तथा राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता था, ठीक है, नाम से प्रसिद्ध गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 की पोरबंदर गुजरात में हुआ, ठीक है। इन्होंने वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड में पूरी की, ठीक है। ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए तथा 1915 में वापस आए, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सत्याग्रह को हथियार के रूप में इन्होंने प्रयुक्त किया, ठीक है। हथियार के रूप में क्या प्रयोग किया? सत्याग्रह को, ठीक है। चलिए बापूजी के बारे में पढ़ लिए, अब आते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1968 ईस्वी तक स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के गांधी जी के 14 नवंबर, ठीक है, बाल दिवस जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद है राजा राम मोहन राय। यह 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारक थे। इन्होंने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया तथा उनका अनंत करवाया और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। इन्होंने ब्राह्मण समाज की स्थापना की, ठीक है, ब्राह्मण समाज की स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय, ठीक है। और बाल विवाह के विवरण के लिए ना, ठीक है, सती प्रथा के विवरण के लिए ना, सती प्रथा का होता है भैया जो पति के साथ है उन्होंने के राजा सती प्रथा का, ठीक है। और विधवा जो है ब्याह करे के प्रोत्साहन ये के लिए, ठीक है। उसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, क्रांतिकारी नेता जिन्होंने काकोरी कांड में अभियुक्त करार देकर फांसी दे दी गई थी। सरफरोशी की तमन्ना, ठीक है, इसके द्वारा लिखा गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजू कातिल में है, ठीक है। आइए, इन्हें लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विश्व धर्म सम्मेलन 1893 शिकागो में शामिल हुए तथा हिंदू धर्म को सबसे महान बताकर ख्याति प्राप्त की, ठीक है। 1893 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया, स्वामी विवेकानंद, ठीक है।
ठीक है। इसमें है जमशेदजी टाटा। जमशेदजी टाटा यह धनी पारसी उद्योगपति थे। टाटा स्टील कंपनी जमशेदपुर, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइमन बंगलोर, ताजमहल होटल मुंबई की स्थापना की। सामाजिक कार्यों को भी श्रेष्ठ इन्हें है। जामशेदी टाटा, जामशेदी टाटा, ठीक है। ताजमहल, ठीक है। ताजमहल होटल मुंबई की स्थापना ये कह लेना, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट साइमन साइंस बेंगलोर, ठीक है। बहुत कंपनी टाटा स्टील कंपनी, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बस लास्ट है। इसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये बंगाल के लेखक व समाज सुधारक थे, जिन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा विवाह का समर्थन किया तथा सती प्रथा का विरोध किया। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर जोश और जुनून बचाए रखना। भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना, भारतीय इतिहास की प्रमुख घटना, ठीक है। आइए, एक तरफ रहेगा वर्ष और एक तरफ रहेगा प्रमुख घटनाएं, ठीक है। कौन सी घटना होती है, एक और वर्ष रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं घटना पे। 1500 में का बोला, भारत में आर्यों का आगमन। भारत में आर्य आग लाना कब, 1500 में, ठीक है। अब 900 में का बोला, ठीक है। महाभारत युद्ध अनुमानित है, ठीक है। अनुमानित है, मानल गल कि 1900 में भारत के महाभारत के युद्ध वाला, ठीक है। 540 में, ठीक है। 540, देखो ये सब क्या चल रहा है, BC चल रहा है, मतलब ईसा पूर्व चला है। पूर्व उल्टा चलता है, देखिए उल्टा चल रहा है ना, ये सब उल्टा चलेगा। 540 में महावीर का जन्म, ठीक है। निवाड़ 448 ईस्वी पूर्व, ठीक है। इसके बाद 327 ईस्वी पूर्व, 327 से 326 सिकंदर का भारत पर आक्रमण, इससे भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग की खोज हुई। स्थल मार्ग की क्या बलन, खोज बलन। उसके बाद है 323 ईस्वी में का बलल भाई, सिकंदर की मृत्यु हो गल, ठीक है। सिकंदर की का बलन मृत्यु हो गल। उसके बाद है भैया 322 में चंद्रगुप्त मौर्य और नंदवंश को समाप्त पर और पाटलिपुत्र। इसके बाद है पाटलिपुत्र में मौर्य वंश की स्थापना। पाटलिपुत्र में क्या हुआ, मौर्य वंश की स्थापना बना, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, संवत चलता है ना, 58 में विक्रम संवत चला था, 58 में विक्रम संवत आरंभ बना, ठीक है। इसके बाद है शक संवत 78 में, याद कर लिया, शक संवत 78 का आरंभ कनिष्ठ का सत्तारोहण, ठीक है। कनिष्ठ का सत्तारोहण बोला, वही समय शक संवत चला था, ठीक है। 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त की स्थापना की। 320 में चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त की स्थापना की, ठीक है। इसके बाद 405 से 11 में 411 चीनी यात्री फाहान की भारत यात्रा, ठीक है। चीनी यात्री फाहान की भारत यात्रा, ठीक है। उस समय क्या बोला, उस समय चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य का शासन काल था, ठीक है। चीनी यात्री फाहान की भारत यात्रा उस समय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन काल था। इसके बाद आते हैं 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन के काल में चीनी यात्री वेनसांग की भारत यात्रा, ठीक है। हर्षवर्धन के काल के चीनी यात्री वेनसांग की भारत यात्रा, ठीक है। इसके बाद है 529 से 545 में हर्षवर्धन का शासन काल था। हर्षवर्धन का क्या था,
शासनकाल था, पूछता है परीक्षा में हर्षवर्धन का शासनकाल। और देखिए 1026 से महमूद जंगनी का भारत आक्रमण है, ठीक है। इसके बाद 1000 से 1010 तक महमूद जंगी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ठीक है। और इसके बाद देखिए 26 जो है इसी में है, 26 मतलब 1000 से 1026 तक महमूद सोम मंदिर पर आक्रमण वाला। और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, दिल्ली शासन पृथ्वीराज, ठीक है, चौहान में मोहम्मद गौरी को हराया। ताराशाही का प्रथम युद्ध, दिल्ली के शासन पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को क्या किया, हरा दिया, ठीक है। उसके बाद है 1192 में क्या बोला, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध, इसी में पृथ्वीराज की मृत्यु भी हो गई, ठीक है, पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ है ना, भारत में है। 1571 में अकबर ने फतेहपुर सिकरी नगर बसाया, ठीक है, फतेहपुर नगरी बसाया। 1600 अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है, अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ठीक है। 1857 से 1858 स्वाधीनता की पहली लगाई, ठीक है। उसके बाद 1858 ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अंग्रेजी राज्यों को अपने हाथ में ले लिया। महारानी विक्टोरिया की घोषणा। इसके बाद है 1885 में ईस्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस का मुंबई में पहला अधिनिवेश, क्या ईस्ट इंडिया नेशनल कांग्रेस का मुंबई में पहला अधिनिवेश, ठीक है। दूसरा है 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। 1911 में क्या बोला, बंगाल विभाजन रद्द, देश की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लगाई गई, ठीक है, कलकत्ता से हटाकर कहाँ लगाई गई, दिल्ली लगाई गई। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ। 1914 को प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, आरंभ हुआ। उसके बाद 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ, ठीक है। 1919 में क्या बोला, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध आरंभ हुआ। दूसरा विश्व युद्ध क्या हुआ, आरंभ हुआ। 1941 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान का प्रवेश पर्ल हार्बर पर, ठीक है, हार्बर पर आक्रमण हुआ, क्या हुआ, आक्रमण हुआ, ठीक है, हार्बर पर आक्रमण हुआ, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखिए 1942 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेगा। जापान के सक्षम सिंगापुर का पतन, जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया, ब्रिटेन ने बर्मा छोड़ा, भारत में क्रिप्स मिशन का दौरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। 8 अगस्त कांग्रेस के नेता गिरफ्तार और सुभाष चंद्र बोस ने जापानियों की सहायता से मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, ठीक है, मलाया में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की 1942 में, कुल पहला, ठीक है। अब 1947 में कहा भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति। 15 अगस्त भारत का विभाजन, पाकिस्तान का जन्म, कश्मीर का भारत में
शामिल होना, ठीक है। कश्मीर का क्या हुआ, भारत में शामिल होना, ठीक है। देखो, आधुनिक भारत के संगठन तथा स्थापना वर्ष, आधुनिक भारत के संगठन तथा स्थापना वर्ष, संगठन स्थापना, स्थापक मतलब क्या, स्थापक के लिए, और स्थापना वर्ष, ठीक है। ब्राह्मण, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज क्या हुआ, राजा राम मोहन राय। ब्राह्मण समाज का स्थापना के लिए राजा राम मोहन राय, कब, 1829 में। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग, 1867 में। आर्य समाज, आर्य समाज स्वामी दयाराम सरस्वती, 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, कब, 1897 में। थियोफिकल सोसाइटी, एम.एस. आलकाट, 1872 में, ठीक है। ये एकदम याद कर लिया भैया लोग, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, AOUM 1875 में। इसके बाद मुस्लिम लीग का स्थापना के लिए सलीम मुल्ला खान, 1906 में। इसके बाद होम रूल लीग, एनी वेसेंट 1916 में। सॉरी, नहीं लग रहा है, चलो फिर से देख लेते हैं। देखो, मुस्लिम लीग का होगा सलीम खां 1906 में। होम रूल लीग वेनी वेसेंट 1916 में, ठीक है। स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास 1923 में, ठीक है। और दो जन मिलकर ना स्वराज पार्टी को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में खेला, दो जन मिल। और देखो, कांग्रेस समाज पार्टी के लिए जयप्रकाश नारायण, कब, 1934 में, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज मोहन सिंह कब का ना, 1942 में। अब भैया तुम लोगों का होकल, हाँ देखो, अब होकल तुम लोगों का प्राचीन, ठीक है, प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन, एक बाद होगा लतवार का आधुनिक। आज कंप्लीट बोला आधुनिक, ठीक है। अब तीनों पे भैया 2 दिन चली का प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। 100 क्वेश्चन एक बार में, फिर 100 क्वेश्चन एक बार का, 200 क्वेश्चन का इसमें से प्रैक्टिस चली। उसके बाद फिर पढ़ जाइए भैया नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। चला, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। बस लगे रहो, ठीक है, लगे रहो, करो यह मोरो का नारा इसमें चलिए शामिल होता है। थैंक यू, बाय।